हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है अपनी आज की डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्लास में। तो इससे पहले क्या है, हमने ब्लड रिलेशन कर लिया है। जिस बच्चे ने ब्लड रिलेशन वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हो। और हाँ बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाली, इस क्लास को इतने सिंपल और आसान भाषा के साथ पढ़ेंगे कि आपके जो है हर एक चीज और आपके दिमाग में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का मतलब जो भी क्वेश्चन है या जो भी तथ्य हैं सारे के सारे आपके दिमाग में बस जाएंगे। तो बस करना क्या है, आपको मेरी बातों पे ध्यान रखना है और मैं क्या समझा रहा हूं इस चीज पर ध्यान रखना है। तो ठीक है, यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपी, एसएससी, अदरवाइज जितने भी एग्जाम हैं, तो उनके लिए है ये जो उनके लिए जो है आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया है यहाँ पर, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस का मतलब आप समझ सकते हो, यानी कि दूरी। डिस्टेंस, मान लो यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट से चल करके कोई व्यक्ति बी पॉइंट तक गया, तो ए से लेके बी तक का जो सफर है उसे बोलते हैं हम डिस्टेंस। उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। दूसरी चीज आगे है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मान लीजिए पहले मैं क्या है, पूरब दिशा में जा रहा था। कौन सी दिशा में जा रहा, पूर्व। अब मान लीजिए मैं दक्षिण दिशा में कट गया। कौन सी दिशा में, दक्षिण। तो डायरेक्शन का मतलब यह है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है या कौन सी दिशा में है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, आई होप इतनी बात क्या है आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी बात है, इतनी बात तो आप जानते ही होंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो इसके मेन पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंटों को क्या है, हम यहां पर पहले रिकवर कर लेते हैं या समझ लेते हैं या समझा देते हैं। ठीक है, पानी। तो इतनी बात क्या है आपने समझ ली है। और इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, यानी कि दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, दक्षिण किधर है और उत्तर किधर है, सबसे पहले तो आपको यह समझना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक प्लस का निशान बना लेते हैं। बहुत बड़ा प्लस का निशान बनाया, और इसी ही टाइप का क्या है, प्लस का क्या होता है, निशान होता है। अब मान लीजिए मैं इस तरीके से खड़ा हूं, आपको दिख रहा होगा कि मैं इस तरीके से खड़ा हूं, यानी कि मेरा जो चेहरा है वो किधर की ओर आ गया, उत्तर की ओर। और ये जो दायां, इस बाएं को जो बोलेंगे ये कौन सा है, हमारा दायां, यानी कि राइट हैंड। इधर क्या होगा, हमारा पूर्व। ठीक, और मेरे जो पीछे आएगा वो आएगा दक्षिण दिशा, और लेफ्ट साइड क्या आएगा, पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। तो इस चीज को क्या है, थोड़ा गौर से समझ लो। ठीक है, राइट हैंड क्या हुआ, पूरब, और इधर क्या, उत्तर, और ये क्या, दक्षिण, और इधर की साइड, लेफ्ट साइड, पश्चिम। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो अपने थ्रू। दूसरी चीज ये है कि जो आपने प्लस का निशान बनाया है, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड साइड जो जाएगा वो क्या आएगा, पूरब, और लेफ्ट साइड क्या आएगा, पश्चिम। आपके बैक साइड क्या आएगा, दक्षिण, और आपके हेड साइड यानी कि जिधर को आपका मुंह है उधर साइड क्या आएगा, उत्तर। ठीक है, ये क्या है, हमने एक चित्र बनाया किस पर, नोटबुक में। तो नोटबुक में चित्र के आधार पर तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। दूसरी चीज, एक चीज और समझ लो कि दिशाएं कितनी होती हैं। दिशाएं कितनी होती है। अब बच्चों आप आइडिया लगा रहे होंगे कि एक तो पूरब दिशा हो गई, एक उत्तर हो गई, एक पश्चिम हो गई, और एक दक्षिण हो गई। तो 1 2 3 4, यहां पर कितनी दिशाएं आ रही हैं, 4। अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दिशाएं होती हैं 8। 8 किस प्रकार से होती हैं, किस तरीके से होती हैं, वो चीज भी क्या है, सारा डाउट यहां क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक चीज और समझ लो आप कि जैसे मान लो पूरब है, यानी कि पूर्व है, और पूर्व के अपोजिट साइड कौन सी दिशा बैठेगी,
पश्चिम। पूर्व का अपोजिट क्या होगा? पश्चिम। उत्तर का अपोजिट क्या होगा? दक्षिण। ये बात भी याद रखना है। जैसे मान लीजिए पूर्व का अपोजिट क्या होगा हमारा? पश्चिम। और उत्तर का अपोजिट क्या होगा? दक्षिण। या दूसरे प्रकार से अगर हम कहें कि पश्चिम का अपोजिट क्या होगा, तो पूर्व, और दक्षिण का अपोजिट क्या होगा? उत्तर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये डाउट जो है आपके रहने नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं। दिशाएं होती हैं टोटल 8। मैन कितनी है? ये हैं 4, और बाकी अगर देखा जाए तो दिशाएं होती हैं 8। अब 8 दिशाएं कैसे होती हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, या मैं ही हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरी बाएं है, ये टांग है, ये मुंह है, आंख एक रखी ठीक है, मैं यहां पर क्या है? खड़ा हूं। अब ये कहा जाए कि मैं कौन सी दिशा में खड़ा हूं? पूरब तो ये है और उत्तर ये है। अगर देखा जाए जो इसके पूरब और उत्तर के जो बीचों बीच में दिशा आएगी, वो कौन सी दिशा आएगी? इस दिशा को बोला जाएगा बच्चों उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा बोला जाएगा? उत्तर पूर्व। अब मान लीजिए जो ये बीचों बीच वाली जो दिशा आएगी, ये कौन सी आएगी? शॉर्ट में लिख लेता हूं, पश्चिम और उत्तर, यानी कि पश्चिम उत्तर। और यहां पर जो दिशा आएगी इसके जो बीचों बीच, यानी पश्चिम और दक्षिण के जो बीचों बीच वाली दिशा आएगी, वो आएगी पश्चिम और दक्षिण। इसे क्या है? हम पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं और दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं, दोनों प्रकार से। अगर ये है, इसको क्या है? हम पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं? इसे उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन तो दोनों तरफ से ले जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि उत्तर से ही ली जाएगी, और नहीं जरूरी है कि पश्चिम से ली जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर ये डायरेक्शन है और दक्षिण और पूरब की जो बीचों बीच वाली जो दिशा आएगी, वो आएगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं इसे, और पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं। और इसको क्या है? इसको पूरब और उत्तर भी बोल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बोलो। ठीक है, मैंने दोनों तरीके यहां पर लिख दिए हैं, पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हो या पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, किसी भी तरीके से बोल लो। तो आई होप इतना जो है, जो भी कुछ है आपको क्लियर हो गया होगा दिशाओं के बारे में। डिस्टेंस को आपने समझ लिया, डिस्टेंस क्या होती है। मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ए से चलकर अगर मैं बी जा रहा हूं, तो जो ये बीच वाली डिस्टेंस होगी ये, यानी कि दूरी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डायरेक्शन मैंने तो बता ही दिया है, दिशा यानी कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है या कौन सी दिशा में खड़ा है, ये डाउट भी क्या है? क्लियर कर दिया। तो ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जैसे ही क्या है आगे को क्वेश्चन करते जाएंगे, और शॉर्ट वे में क्या है आपको क्वेश्चन कराएंगे, ट्रिक के साथ कराएंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन करते रहोगे, हम कराते रहेंगे, वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। तो ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं फिर आगे। अभी क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या है, अभी थोड़ा बेसिक रह गया है, तो ये बात और समझ लीजिए। एक होता है हमारा क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं हम दक्षिणावर्त। अब क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई घड़ी है, ये क्या है? घड़ी है। यहां पे क्या है? 12 और यहां पे 6। अब जो घड़ी की सुई होती है वो इस डायरेक्शन में घूमती है, घूमती घूमती यहां तक आ जाएगी। जो घड़ी की जो सुई है वो कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर। इधर क्या बैठेगा हमारा? दक्षिण। इस तरीके से क्या है, ये सुई घूम रही है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? दक्षिणावर्त भी बोल देते हैं। अब समझने वाली बात क्या है? ठीक है, यहां पर तो आपने समझ लिया क्लॉकवाइज क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशाओं को थोड़ा दिमाग में क्या है बैठा लेना, क्योंकि बार बार क्या है मैं यहां पर दिशा लिखूंगा नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बात कर रहा है कि कोई महिला बाईं तरफ मुड़ जाती है या दाईं तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि दायां और बायां का बहुत बड़ा रोल रहता है। दाया बाया तो आपको देखने के लिए मिलेगा हो।
अगर वो बात करता है कि दाएं तरफ मुड़ गई, जैसे चलो मैंने मान लिया एग्जांपल के तौर पे कोई महिला है, वो पूरब की ओर को चल रही है, ठीक है, पूरब की दिशा जा रही है और जाने के बाद वह दाएं मुड़ जाती है। तो दाएं का मतलब दक्षिण की तरफ। फिर वह कहे कि दाएं मुड़ गई, यानी कि यहां चली, यहां के दाएं मुड़ गई। जब यहां पहुंची तो फिर उसने कहा कि फिर दाएं मुड़ी, तो यानी कि इधर की साइड। वो चीज क्या है, डाउट क्लियर हो जाएगा जब मैं यहां पे समझाऊंगा। ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। दूसरी चीज जो समझनी है यहां पर, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि दाएं तरफ मुड़ी, तो दाएं तरफ मुड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले क्या है वो पूरब की तरफ जा रही थी और दाएं मुड़ गई तो इस तरीके से मोड़ दिया। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें करना क्या है, आपको उसे 90 एंगल यानी कि समकोण पर ही मोड़ना है। तो यानी कि ये जो एंगल होगा हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। कोई भी क्वेश्चन आए, जब भी दाएं बाएं मोड़ने की अगर बात कहे, तो आपको जो घुमाना है वो बिल्कुल 90 एंगल पर घुमाना है, ना कि 60 डिग्री या 45 डिग्री या 120, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहां से हटके अब यहां समझ लेते हैं वो क्या कह रहा है। मान लीजिए बात आती है दाएं की। अब दाएं से ही रिलेटेड रखना है, जो भी बात मैं करूंगा दाएं की करूंगा। दाएं कौन सा होता है हमारा, राइट हैंड। जो ये मेरा हाथ है दिख रहा नहीं, ये राइट है, इसी से सारे काम करता हूं मैं, खाना पीना लिखना। दाएं को अगर हम अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो बोलते हैं राइट हैंड, ठीक, अंग्रेजी भी और ये। अब दायां अगर वो बोल रहा है कि दायां मुड़िए, मान लीजिए कोई महिला है वो यहां से चली और वो उत्तर दिशा की ओर जा रही है। उत्तर दिशा की कुछ दूरी चलने के बाद वो दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ने का मतलब वो इधर मुड़ गई। मान लीजिए कोई महिला है वो पहले पूरब की ओर जा रही थी, वो क्या दाएं मुड़ गई, तो यानी कि इधर मुड़ गई। अगर मान लीजिए कोई महिला दक्षिण की ओर जा रही थी, दक्षिण में कुछ दूरी पे जाने के बाद वो दाएं मुड़ी, तो यानी कि इधर मुड़ गई। मान लीजिए कोई महिला थी वो पहले क्या है पश्चिम की ओर जा रही थी और कुछ दूरी पे जाने के बाद क्या है वो दाएं मुड़ी, यानी कि आपने ये सिंबल देखा भी होगा, इसको हम ओम बोलते हैं। तो अब आप एक चीज समझो, इसमें लॉजिकली एक चीज निकल के आ रही है कि ये यहां से दाएं मुड़ी, ये यहां से दाएं मुड़ी, ये इस दिशा से दाएं मुड़ी और ये इस दिशा से दाएं मुड़ी। तो कहने का मतलब अगर इसमें कुछ देखा जाए तो डायरेक्शन कुछ कुछ इस तरीके की आ रही है। आ रही नहीं आ रही? अगर इसे सर्कल टाइप में अगर देखा जाए तो इस तरीके से, यानी कि क्लॉकवाइज, जिस तरीके से घड़ी घूमती है मैंने यहां पे समझाया था, कुछ ऐसा ही प्रकार क्या है दाएं 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 में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है अगर दाएं की बात की जा रही है तो आपको घड़ी की दिशा में ही घुमाना है, आंखें मीच के। अगर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि दाएं मुड़ी या दाएं मुड़ा, तो आपको क्लॉकवाइज ही क्या है दिशा घुमानी है, ठीक है। अभी क्या है यहां पर थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही होगी, अगर सिर से 2 फीट ऊपर अगर जा रही है तो क्वेश्चनों में जाकर के ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका, मिटा लेता हूं मैं इसे। अब दे रखा है आपको दूसरे नंबर पे वामावर्त, जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का जो मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में सुइयों का घूमना। पहले क्या था, जो क्लॉकवाइज थी तो घड़ी की जो सुई थी वो इस तरीके से घूम रही थी, जिसको बोलते हैं हम दक्षिणावर्त। अब दूसरी बात यह है कि इस घड़ी की सुइयों को ऐसे ना घूमने की बजाय वो क्या है इस डायरेक्शन में घूमना, इसी को हम क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि घड़ी की जो सुइयां घूमती हैं एक्चुअल में अगर जो घूमती हैं तो वो क्लॉकवाइज घूमती हैं, बट अब क्या है वो उसकी विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका जो निष्कर्ष है, इसकी जो बात आएगी वो क्या है वो यहां पर देख लेते हैं। हमने ये दिशाएं बना ली, ये पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। मान लीजिए अगर बात कर रहा है वो बाएं की,
इसकी बाएं, बाएं को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, या उल्टा हाथ या लेफ्ट हैंड। ये जो मेरा हाथ है ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई महिला उत्तर की दिशा में जा रही है और वो ये कहता है कि उत्तर में कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ी। तो बाएं मुड़ी का मतलब यानी कि वो इधर साइड मुड़ गई। आगे अगर वो कहता है कि कोई महिला पश्चिम की दिशा में जा रही थी और कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, तो यानी कि इधर की साइड। मान लीजिए आगे वो कहता है कि कोई महिला दक्षिण की दिशा में जा रही थी, कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, तो यानी कि ऐसे। मान लीजिए अब कहता है कि कोई महिला पूरब की ओर जा रही थी और कुछ दूरी चलने के बाद वह कहां मुड़ी? बाएं की ओर मुड़ी या बाएं दिशा की ओर मुड़ी। तो कहने का मतलब अब इसमें कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे इस तरीके से क्या है, इसमें एक सर्कल बन रहा हो और घड़ी की कौन सी दिशा बन रही हो? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर जब भी क्वेश्चन में बात करें बाएं की, तो बाएं में आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, ठीक है। अभी क्या है, यहां पर थोड़ा डाउट सारा क्लियर नहीं हुआ होगा, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, एक पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं और पहले क्वेश्चन में आपके क्या है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये जितने भी छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट थे ये भी सारे क्या है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुमित पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक है, यह क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। पहले क्या है, इसको नॉर्मली जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू हम बनाते हैं वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है हम आपको समझा रहे हैं, धीरे धीरे जैसे क्या है क्वेश्चनों का लेवल जो है हम बढ़ाते जाएंगे और इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी कराएंगे। आपको जो है यहां पर जो मैं चित्र बनाऊंगा, जो फिगर बनाऊंगा वो भी बनाना नहीं पड़ेगा, बिना चित्र बनाए मतलब माइंड के थ्रू ही आप क्या है इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दोगे। तो पहले क्या है थोड़ा सा बेसिक चल रहा है, तो अभी क्या है स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लो। तो सुमित पूरब की ओर, सुमित है, मान लीजिए सुमित है ये, और ये पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यहां लिख दिया ना 4 किलोमीटर, यहां से चल के ये यहां तक गया और कितने किलोमीटर गया? 4 किलोमीटर। किधर की ओर गया है? पूरब की ओर। अब आपने एक चीज समझी होगी जो मैं पहले आपको समझा रहा था, ये क्या है हमारा पूरब, ये उत्तर, ये सॉरी पश्चिम और ये दक्षिण। अब बात आ रही है दाईं ओर। यहां पर समझने वाली बात है कि वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर का मतलब दाईं मैंने क्या कहा था, जब दाया मुड़ेगा पूरब से दाया मुड़ा इधर, दाया मुड़ा इधर, दाया मुड़ा इधर, दाया मुड़ा इधर, यानी कि क्लॉकवाइज। कौन सी दिशा में घूमना है? दाईं में, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब यानी कि सीधे हाथ की तरफ। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं मेरा सीधा हाथ कौन सा रह रहा है ये, तो वो कितना, फिर कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा यानी कि इधर, और कितने किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। आगे फिर कह रहा है कि फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन आ रही है यहां से यहां तक की, दाईं ओर कह रहा हूं इधर को मुड़ गया, यानी कि घड़ी की क्लॉकवाइज ही घुमाना है। आप तो एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर दाईं की अगर बात कर रहा है तो घड़ी की जो दिशा होती है क्लॉकवाइज उसी डायरेक्शन में घुमा देना है। तो देखो फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है कहने का मतलब यानी कि मान लीजिए ये यहां से यहां दिशा आ रही है, तो दाईं ओर किधर को मोड़ा हमने? इधर को मोड़ दिया था, ठीक। और चलना जारी रखता है। चलना जारी का मतलब ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो अब इधर कौन सी दिशा आएगी? इधर कौन सी दिशा आ रही है? पश्चिम। आंसर क्या आ गया इसका? पश्चिम।
आई बात समझ में? नहीं आई होप आ गई होगी बात समझ में नहीं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। सावनी है, सावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, तो मान लीजिए भाई दक्षिण दिशा कहां आएगी? ये स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनाऊंगा मैं, सभी दिमाग में जो है दिशाएं भर लें। तो सावनी दक्षिण दिशा में चल रही है और फिर वह बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ने का मतलब ये, ठीक है, दक्षिण दिशा में चल रही है और कहां मुड़ती है? बाएं। और 5 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है कि फिर से बाएं मुड़ती है। फिर से बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस दिशा में, और चलना जारी रखती है। यानी कि चलना क्या है? वो चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। तो अब वह किस दिशा में जा रही है? अब देखा जाए, जो स्ट्रेट लाइन में ऊपर को जो दिशा जा रही है, तो ये कौन सी दिशा बैठेगी हमारी? उत्तर दिशा। कौन सी? उत्तर दिशा। अब इसमें बात आई थी बाएं। ये कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती है। पहले तो दक्षिण दिशा में जा रही थी और जब बाएं मुड़ती है तो हमने इसे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, 90 एंगल पे। ये कितने एंगल पे? ये चीज याद रखनी है, जब भी दिशा मुड़ानी है या दिशा देनी है तो 90 एंगल पर ही देनी है। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 120 डिग्री ऐसा बिल्कुल ना करें। डिग्रियों वाले सवाल आएंगे, वो आगे हम बताएंगे। अगर वो कह रहा है कि 120 एंगल पे मुड़ा है, 45 डिग्री पे मुड़ा है, तो वो चीज अलग है। जब वो चीज आएगी तो उसे भी वहां समझा देंगे। ठीक है, अभी क्या है, बेसिक चल रहा है, छोटे छोटे सवाल हैं, तो यहां पर समझते रहिए। अब आगे आंसर इसका आगे उत्तर दिशा। अब वो कह रहा था कि बाएं और 5 किलोमीटर मुड़ी, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मैंने क्या कहा था, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए घड़ी है और इस दिशा में घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज की विपरीत दिशा। ठीक है, और फिर से वह बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़ने का मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या है 90 एंगल पे इसको घुमा दिया और चलना जारी रखती है। तो इसका आंसर क्या आया? उत्तर दिशा। यानी मान लीजिए यहां पर क्या है, ये क्या हमारा उत्तर, और ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये पूर्व, तो कौन सी दिशा आएगी हमारी? उत्तर। तो आंसर क्या होगा इसका? उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं और इन्हें मैं समझा दूंगा किस तरीके से इनका प्रयोग होगा, किस तरीके से हमें क्या है इस्तेमाल में लाने। तो आप क्या है, जब इन फॉर्मूलों को समझ लोगे तो आपको जो क्वेश्चन मैंने अभी कराए थे, इन क्वेश्चनों को कराने में या करने में आपको स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आप क्या है, अभी कुछ देर के लिए मैं क्वेश्चन रोक दे रहा हूं और आप इन फॉर्मूलों को समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि इतने हेल्पफुल आपके जो है मतलब क्वेश्चनों के अंदर रहेंगे, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो पहले क्या है समझ लेते हैं, फिर इन फॉर्मूलों के द्वारा क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक, तो पहला दे रखा है यहां पर, आप समझ लो एल का मतलब क्या है, लेफ्ट, और आर का मतलब क्या है, राइट। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, इन्हें बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, जब मैंने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है तो लेफ्ट प्लस आर, यानी कि एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, क्या आएगा हमारा? 0। अब आप समझ रहे हो 0 पर आई कहां से आ गया। मान लीजिए मैं पूरब दिशा की ओर जा रहा था, यहां से चला और यहां तक क्या आया, पूरब दिशा में आ गया। पूरब दिशा की ओर चल रहा हूं, यहां से चला और यहां तक आ गया। कौन सी दिशा में चल रहे हो? पूरब। अब वो कह रहा है कि एक बार लेफ्ट, यानी कि बायां, यानी कि बायां, तो बायां किधर को मुड़ेगा? ऊपर को। अब वो कह रहा है कि एक बार राइट, एक बार राइट, तो राइट का मतलब ये। अब आप ये चीज नोटिस करो कि पहले मैं किस दिशा में जा रहा था?
पूर्व दिशा में, और एक बार क्या है मैं लेफ्ट मुड़ा, फिर क्या है राइट मुड़ा, तो अब भी तो मेरी दिशा क्या है, पूर्व है। इसीलिए क्या मैंने यहाँ पे 0 रखा। कहने का मतलब ये है कि मैं पहले भी पूर्व दिशा में जा रहा था, और एक बार लेफ्ट कटने पे और एक बार राइट कटने पे, यानी कि एक बार बायां कटने पे एक बार दायां कटने पे भी मैं पूर्व दिशा में ही जा रहा हूं। समझ में आई बात? आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। 2 बार लेफ्ट बराबर किसके, 2 बार राइट के, यानी कि 2 बार लेफ्ट इज इक्वल किसके, 2 बार राइट के। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम रह जाएगा, इससे चलो मैं डिनोट कर दे रही हूं। ये क्या है, मेरा पहला वाला फॉर्मूला है, ठीक है, और दूसरा यहां बना ले, ध्यान रखना, ठीक है, दूसरा यहां बना ले रहा हूं, ठीक है। अब 2 बार लेफ्ट, यहां समझना, ठीक है, बहुत गौर से। 2 बार लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बायां। मान लीजिए मैं पहले क्या है उत्तर दिशा में जा रहा था। कौन सी दिशा में जा रहा, उत्तर। और उत्तर में जाने के बाद पहले मैं क्या है एक बार लेफ्ट कटा, यानी कि एक बार बायां, तो बायां काटूंगा, इसका मतलब इधर दिशा में। फिर एक बार बायां, यानी कि इस दिशा में। समझ गई बात? यानी कि मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। उत्तर दिशा की ओर जाने के बाद या कुछ दूरी पे रुक जाने के बाद मैं एक बार लेफ्ट कटा, यानी कि एक बार बायां कटा, और कुछ दूरी चलने के बाद फिर बायां कटा, यानी कि फिर लेफ्ट कटा। अब तो हो गई। तो 2 बार लेफ्ट बराबर 2 बार राइट के होगा। मान लीजिए मैं उत्तर दिशा में जा रहा था, एक बार मैं राइट कटा, फिर राइट कटा, यानी कि फिर मैं राइट मुड़ा और फिर राइट मुड़ा, यानी कि दायां मुड़ा फिर दायां मुड़ा। अब समझने वाली बात यह है कि 2 बार लेफ्ट जो है 2 बार राइट क्या होता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जब मैं 2 बार लेफ्ट कटा था, एक बार ये एक बार ये, तो मेरी दिशा जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, दक्षिण। और जब मैं 2 बार राइट कटा, एक बार राइट ये कटा, एक बार ये राइट कटा, तो अब भी कौन सी दिशा आ रही है, दक्षिण। तो इस फॉर्मूले का मतलब यही है कि 2 बार लेफ्ट जो है 2 बार राइट के होगा, यानी कि अगर 2 बार लेफ्ट कटोगे तब भी दक्षिण आएगा, अगर 2 बार राइट कटोगे तब भी दक्षिण ही आएगा। ठीक, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब है तीसरे को हम यहां बना लेते हैं। तीसरे में वो कह रहा है कि 3 बार लेफ्ट बराबर 1 बार राइट के होगा। समझ लेते हैं इस फिगर को भी। मान लीजिए मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूं और मैं एक बार लेफ्ट कटा, एक बार चलो लेफ्ट कट गया, फिर दूसरी बार लेफ्ट कटा, फिर एक बार और लेफ्ट कटा, यानी कि बायां। 3 बार बोल रहा है ना वो, यानी कि अब देखो बायां और लेफ्ट बात एक ही है, इंग्लिश में लेफ्ट हो गया और हिंदी में बायां। तो उत्तर दिशा में जा रहा है, एक बार और समझ लो, उत्तर दिशा में जा रहा था, एक बार क्या बायां कटा यानी कि लेफ्ट, फिर 2 बार दूसरी बार कटा बायां यानी कि लेफ्ट, और तीसरी बार ये कट गया। अब 3 बार कटने के बाद वो कह रहा है कि 3 बार लेफ्ट मुड़ने पर या 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट के होता है, यानी कि बना के। तो एक बार भैया हम मान लो मैं उत्तर दिशा में जा रहा, एक बार मैंने राइट घुमा दिया। अब मैंने राइट घुमाया तो इधर को दिशा कौन सी आई मेरी, पूरब। और मैं 3 बार जब लेफ्ट घुमाता तो ये कौन सी दिशा आ रही है इधर को, पूरब। तो इस फॉर्मूले में यही बात तो समझाना चाह रहा है कि 3 बार लेफ्ट मुड़ने पर एक बार राइट की जो दिशा आएगी वही दिशा 3 बार लेफ्ट घूमने पाएगी और वही दिशा एक बार राइट घूमने पाएगी, यानी कि इक्वल, यानी कि जो दिशा एक बार राइट घूमने पाएगी और जो दिशा 3 बार लेफ्ट घूमने पाएगी। तो इसलिए 3 बार लेफ्ट मोड़ने पर एक बार राइट घुमा दो और एक बार राइट घुमाने पर जो दिशा आएगी वही क्या होगा, आंसर। ठीक है, जब इन्हें क्या है क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे और इनको क्या है अप्लाई करेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। इसमें भी बात यही है, देखिए बात उसमें यहां तक आ गया ना। अब है क्वेश्चन, अब है चौथा फॉर्मूला। तो चौथे फॉर्मूले में वो कह रहा है कि 3 बार राइट इज इक्वल 1 बार लेफ्ट होगा यहां पर,
सॉरी गलती हो गई, ठीक है, यानी कि 3 बार राइट इज इक्वल किसके, 1 लेफ्ट के। तो ठीक है, मान लो चौथा यहां पर बना लेते हैं, मैं क्या है उत्तर दिशा में जा रहा हूं। उत्तर दिशा में जाने के बाद मैं 3 बार क्या है राइट घूमा, तो एक बार राइट ये, एक बार राइट ये, और एक बार राइट ये। अगर हिंदी में अगर देखा जाए, मैं क्या है उत्तर दिशा में जा रहा था, तो एक बार पहले क्या है मैं दायां घूमा, फिर दूसरी बार दायां घूमा, और फिर तीसरी बार दायां घूमा। ठीक, अब वो कह रहा है कि 3R यानी कि 3 बार राइट घूमने के बाद जो उसकी दिशा आएगी एक बार लेफ्ट की आएगी, तो एक बार लेफ्ट घुमा दो। मान लो मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूं, लेफ्ट किधर घूमेगा, इधर साइड। तो एक बार लेफ्ट घूमने में कौन सी दिशा आ रही है हमारी, पश्चिम। और वो 3 बार राइट घूमा था, तो तीर तो हमारे इधर को जा रहा है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, पश्चिम। तो इसका कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ये बिल्कुल। तो 3 बार राइट इज इक्वल एक बार लेफ्ट दिशा जो आएगी, वही 3 बार राइट घूमने पे दिशा आएगी, वही एक बार लेफ्ट घूमने पे दिशा आएगी। यानी कि एक बार लेफ्ट घूमने पे पश्चिम आ रहा है, और 3 बार राइट घूमने पे भी पश्चिम आ रहा है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इससे पहले जो करा था ये वाला बिल्कुल सेम उसी की तरह है, डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 4 लेफ्ट, यानी कि 4 बार लेफ्ट घूमने पर दिशा क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। 0 का मतलब मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि जोन सी दिशा में पहले था उसी दिशा में अब है। मान लो, चलो इसको तो खैर डायरेक्शन बनाने की या फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं हूं, दे रखा है आपको लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा मेरा ये, और मैं इस समय उत्तर दिशा की ओर खड़ा हूं। मेरा जो चेहरा है इस समय उत्तर दिशा की ओर है। उसने कहा कि 4 बार लेफ्ट घूमना है, तो पहली बार मैं लेफ्ट घूमा, ये है मेरा लेफ्ट, पहली बार मैं लेफ्ट घूमा, ये घूम गया, फिर दूसरी बार लेफ्ट, फिर तीसरी बार लेफ्ट, फिर चौथी बार लेफ्ट। तो जहां मेरा चेहरा था उत्तर दिशा की ओर, मेरा चेहरा वहीं आएगा। एक बार और समझ लो, ये बाहर ले पड़ जाता है इसमें। मान लीजिए मैं उत्तर दिशा की ओर खड़ा हूं, 4 बार मुझे लेफ्ट घूमना है, तो मैं पहली बार लेफ्ट घूमा ये, दूसरी बार घूमा ये, तीसरी बार घूमा ये, चौथी बार घूमा ये। तो मैं कहां आ गया, जिस दिशा में मेरा चेहरा पहले था उसी दिशा में आ गया, यानी कि उत्तर की ओर था, उत्तर की ओर ही आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात है अगली क्वेश्चन नंबर 6 की। 4 बार राइट, 4 बार राइट घूमने पर दिशा क्या आई, 0, यानी कि जिस दिशा में पहले था उस दिशा में ही आ जाएगा। चलो राइट भी घूम के देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं उत्तर की दिशा में खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड है, तो पहली बार मैं राइट घूमा, दूसरी बार घूमा, तीसरी बार घूमा, और चौथी बार घूमा, तो मैं कौन सी दिशा में आ गया, उत्तर दिशा में था, और मेरा चेहरा अब भी किधर की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में जरूर आ गई होगी। थोड़ा स्लो चल रहा हूं, स्लो इसलिए चल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे क्या है फ्रेशर हैं, और फ्रेशर के क्या है, अगर मैं फास्ट अगर स्पीड कर दूं तो हो सकता है कि उनकी बात समझ में ना आए। तो जो फ्रेशर होंगे उनके क्या अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाएगी। और मान लीजिए थोड़ा अभी मतलब जिन्होंने क्या है प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेंटेन कर लेना। ठीक है, क्योंकि फ्रेशर के लिए भी सोचना पड़ेगा, तो इसलिए क्या है अभी थोड़ा स्पीड में क्या है एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा है। और इन फॉर्मूलों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और या फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लो। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब तक क्या हमने फॉर्मूलों को समझ लिया है, और फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर, उस चीज को अब समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के हम आ गए हैं। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर के थ्रू भी क्या है हम क्वेश्चन को करेंगे, और प्लस जो आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं उसके थ्रू भी करेंगे। आपको जौन सा तरीका उचित लगे आप उसको फॉलो करना। अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे तो तरीका लगता है फॉर्मूले वाला अच्छा, क्योंकि इसमें टाइम की बचत होती है और क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना भी लेते हैं। तो ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से नहीं करना है, वो सारी चीजें यहां समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है अपने पास, प्रणीता उत्तर दिशा में जा रही है और फिर दाईं ओर मुड़ती है, दोबारा
से दाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो इसको कर लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो परिणीता है, परिणीता उत्तर दिशा में जा रही है। मान लो ये कौन है? परिणीता है। और ये कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा कहां बैठेगी? ऊपर। ये तो आपने समझ ही लिया है, ठीक है। पूर्व, उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो किधर दिशा में जा रही है? उत्तर में। तो ठीक है, परिणीता उत्तर दिशा में जा रही है और फिर दाईं ओर मुड़ती है। यहां और रहेगा लिखने से, दाईं ओर मुड़ती है। अब दाईं ओर का मतलब है क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या, नहीं कि इधर की साइड क्या है, ये मुड़ गई। क्लॉकवाइज में क्या है? इधर की साइड मुड़ गई। दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अगला है दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है। एक बार तो दाईं मुड़ी, फिर दोबारा क्या है? दाईं ओर मुड़ती है। तो क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे, और फिर बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि बाईं ओर मुड़ती है। फिर कहां मुड़ेगी? बाईं ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये ठीक है। आगे, अब परिणीता किस दिशा में जा रही है? तो भाई ये एरो इधर की साइड आ गया है, तो इधर की साइड क्या है हमारा? पूर्व। तो आंसर क्या है इसका? पूर्व। ठीक है, अब बाई स्ट्रक्चर के थ्रू तो हमने समझ लिया कि इसका आंसर क्या है, पूरब आ गया है। अब समझ लेते हैं फॉर्मूले के द्वारा। तो फॉर्मूले के द्वारा क्या समझाएगा? परिणीता उत्तर दिशा में जा रही है। चलो हमने मान लिया परिणीता है वो कहां जा रही है? उत्तर दिशा में जा रही है। ठीक है, उत्तर दिशा में जा रही है और दाईं ओर मुड़ती है। पहली बात तो आप दाया समझ लो, दाया किसे बोलते हैं? दाया बोलते हैं राइट हैंड, यानी कि एक बार कहां मुड़ती है? राइट हैंड, यानी कि एक बार राइट, दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि दोबारा फिर क्या मुड़ रही है वो? दाईं ओर, यानी कि 1R। आर का मतलब आप समझ सकते हो राइट, और हिंदी में क्या हो जाएगा आपका? दाईं। और फिर बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर, यानी कि 1 लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां। बाईं ओर मुड़ती है। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है? अब यहां समझ लो आकर के, ठीक है। यहां पर 1 राइट से 1 लेफ्ट कट जाएगा, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट गया कट। हमारे पास क्या बचा? 1 राइट। क्या बचा? 1 राइट। अब यहां आ जाइए, परिणीता उत्तर दिशा में जा रही थी, पहले तो उत्तर दिशा में जा रही थी, बाकी तो यानी कि यहां से जो क्वेश्चन का मतलब अर्थ निकल रहा है, या मान लीजिए क्वेश्चन का जो टर्निंग पॉइंट आ गया वो यहां से आ गया। ऑलरेडी वो तो मतलब उत्तर में जा ही रही थी, जो भी मुड़ना है या किधर को भी मुड़ी है वो यहां से मुड़ी है। पहले तो उत्तर दिशा में जा रही थी, उत्तर दिशा से उन्होंने क्या है अपनी दिशाएं चयन करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब 1R बचा। 1R का मतलब एक बार राइट, तो उत्तर दिशा में जा रही थी, तो उत्तर दिशा से एक राइट काट दो बस, एक राइट यानी कि इधर को। तो इधर की दिशा कौन सी आ रही है हमारी? पूरब। कौन सी आ रही है? पूरब। तो इसका भी आंसर पूर्व आया है और इसका भी आंसर क्या आया है? पूर्व आया है। तो ये वाला सिंपल, थोड़ा ये वाला तरीका क्या है, थोड़ा सिंपल है। इस वाले तरीके से आप आराम से सवाल को बना सकते हो। ठीक है, इतनी बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, और अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा वो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी देख लेते हैं। राजू अपने घर से पूर्व की ओर निकलकर कॉलेज जाना चाहता है। कॉलेज पहुंचने से पहले वह रास्ते में 2 बार बाईं ओर तथा 3 बार दाईं ओर मुड़ते हुए कॉलेज पहुंचता है। तो वह बताइए, जब वो कॉलेज पहुंचा तब उसका मुंह किस दिशा में था? ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। ठीक है,
आप देख सकते हो मुझे लिखने में भी काफी समय लग जाता है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में तो खैर कोई बात ना, लिखेंगे हम आपके लिए। बट क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े देते हैं ना, ये कितना लंबा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन ही लंबा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन लंबा क्यों देते हैं, बड़ा क्यों बनाते हैं, ताकि बच्चा क्या है देखकर पहले ही डर जाए। मगर हम डरेंगे नहीं, ना तो हम डरेंगे ना ही आप डरोगे। आपने वो पुष्पा वाली मूवी देखी होगी, झुकेगा नहीं, है ना। तो ऐसे ऐसे बड़े क्वेश्चनों को देख के आपको भी झुकना नहीं है, डरना नहीं है, डट के सामना करना है। ठीक है, अब करते हैं इसका सामना, देखें कहां तक भागता है ये। तो राजू अपने घर से पूर्व की ओर निकलकर, राजू है, मान लो ये कोई राजू है, ये डॉट लगा दिया मैंने, ये कौन है, राजू। और ये कहां निकलता है, पूरब की ओर, क्योंकि पूरब हमारा राइट यानी कि दाएं साइड बैठेगा। ठीक है, दिशाएं में बार बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है, दिशाओं को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। चलो फिर भी मैं एक बार यहां पर बना देता हूं। पूर्व, उत्तर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पश्चिम और दक्षिण। तो पूर्व की बात कर रहा है, तो पूर्व यानी कि इधर की साइड, राइट साइड यानी कि दायां साइड। राजू अपने घर से पूर्व की ओर निकलकर कॉलेज जाना चाहता है। चलो जी, पूर्व की ओर तो निकल गया। कॉलेज पहुंचने से पहले वह रास्ते में 2 बार, कितनी बार, 2 बार बाईं ओर, पहले बाईं ओर मोड़ दो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो। तो बाईं ओर मोड़ लिया है, यानी कि इधर, एरो कहां जाएगा हमारा, ऊपर। 2 बार मुड़ा, एक बार ये मुड़ गया और दूसरी बार ये, ठीक। 2 बार बाईं ओर तथा 3 बार दाईं ओर। अब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा दो, तो 3 बार। अब 3 बार घुमाएंगे, थोड़ा सा यहां पर स्पेस कम रह जाएगा, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब दिख रहा होगा साफ साफ। तो 3 बार दाईं ओर, तो 3 बार दाईं ओर का मतलब 1 बार दाईं, 2 बार दाईं ओर और 3 बार दाईं ओर। मुड़ते हुए कॉलेज पहुंचता है। 3 बार हमने दाईं ओर क्या है, इसको घुमा दिया। पहली बार दाईं ओर, दूसरी बार दाईं ओर और तीसरी बार दाईं ओर, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बताइए, जब वो कॉलेज पहुंचा तब उसका मुंह किस दिशा में होगा। मान लीजिए अभी अपने कॉलेज पहुंच गए, ये है इसका कॉलेज, और यही क्या है, कॉलेज का गेट है। तब इसका मुंह किस दिशा में होगा, तो किस दिशा में होगा भाई, जो अगर मान लीजिए डाउनवर्ड साइड में अगर एरो आ रहा है, तो इधर वाली दिशा में क्या होगा, दक्षिण। तो आंसर क्या है इसका, दक्षिण। अब इसको दूसरे प्रकार से समझ लेते हैं। ये तो क्या है, हमने स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लिया। अब जो हमने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, उसके थ्रू और समझ लेते हैं। मैं दोनों तरीके कराऊंगा, ये वाला तरीका भी और फॉर्मूले वाला तरीका भी, ठीक है। इतनी बात तो कंफर्म है कि राजू अपने घर से पूरब की ओर निकला था। अब वो बाद में कहां कटा, किधर कटा, कैसे कटा, वो सब इसमें लिखा हुआ है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि राजू पूरब की ओर निकला था पहले, ठीक। ओके, निकलने के बाद राजू अपने घर से पूरब की ओर निकलकर कॉलेज जाना चाहता है। कॉलेज पहुंचने से पहले वह रास्ते में 2 बार बाईं ओर, यानी कि 2 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट। एल का मतलब क्या है, लेफ्ट, और लेफ्ट ही हमारा क्या होता है, बायां। तो कितनी बार कटा है यहां पर बायां, 2 बार, यानी कि 2 बार लेफ्ट, ठीक है। इतना काम हो गया। तथा 3 बार दायां, यानी कि 3R, यानी कि राइट। राइट को हम क्या बोलते हैं, दायां। कई बार बता चुका हूं इस बात को, हो सकता है कि आपके दिमाग में बस गई हो ये बात, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मुड़ते हुए कॉलेज पहुंचता है। तो बताइए, जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसका मुंह किस दिशा में था, ठीक है। इतना ही हमारे पास डाटा था। तो 2 बार लेफ्ट और 3 बार राइट। तो 2 लेफ्ट से इस 3 राइट्स में से 2 राइट कट जाएगा, तो बचा कितना हमारा, 1 राइट, यानी कि 1 बार दाया बचा।
अब राजू, अब यहां आ जाइए, राजू अपने घर से पूरब की दिशा में निकला था। कौन सी दिशा में निकला था? पूरब की। पूरब तो हमारा यही आएगा, पूरब की दिशा में निकला था। बट अब जो हमारे पास बचा है वो बचा है वन वार राइट। बस दिशा आप वन वार राइट यानी कि घड़ी की क्लॉकवाइज साइड में घुमा दीजिए, तो इधर कौन सी दिशा बैठेगी? दक्षिण। आंसर क्या है हमारा? बात समझ में आई? सीधा सीधा राजू अपने घर से पूरब की दिशा में निकला, ये बात तो कन्फर्म है, वो पूरब की दिशा में निकला था। और कुछ दूरी पर चलने के बाद वहां से क्या दाया बाया जहां भी कटा वो आगे ही कटा है, मगर कंफर्म ये है कि जब वो निकला था घर से वो पूरब की दिशा की ओर निकला था। जैसे मान लीजिए मैं राजू का बाप हूं, ऐसा समझ लो। जब वो मेरा बेटा जो है घर से निकला तो मुझे यूं पता ही बस वो पूरब की ओर गया था। अब भाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के बाद वो दाया कटा बाया कटा, कहाँ कटा, किस में कटा, कैसे कटा, कोई उस बात की तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपने घर हूं। ठीक है, तो अब आकर के मेरे से किसी ने कहा कि भाई वो एक बार क्या है राइट कटा, तो इसका मतलब दक्षिण को कटा। ठीक है, वो एक अलग बात है। तो वन राइट यानी कि एक बार घड़ी की क्लॉकवाइज में घुमाया, तो कौन सी दिशा आएगी भाई? दक्षिण। तो आंसर क्या हो गया इसका? दक्षिण। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो शिखा अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलकर जब मंदिर पहुंचती है। वो तो कभी नहीं जाती शिखा ना, मेरी दोस्त है गाँव की। तो ठीक है, शिखा मंदिर न जाती बताइए, देख लियो जो भी शिखा हो। अब शिखा को क्या जरूरत है, वैसे भी शिखर पे बैठी है वो, शिखर का मतलब ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है। शिखा अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलकर जब मंदिर पहुंचती है तो उस समय वह कौन सी दिशा में होगी, ये पूछ रहा। जबकि वह रास्ते में 2 बार दाईं और तथा 3 बार बाईं और तथा फिर 1 बार दाईं ओर मुड़ती है, या दाईं ओर मुड़ते हुए मंदिर पहुंचती है, तो बताइए उस समय उसका मुंह किस दिशा में होगा। कहने का मतलब ये है, जब शिखा अपने घर से चली थी तो शिखा जब मंदिर पहुंची तो जो उसका चेहरा था वो कौन सी दिशा में था। समझ गए? चलो कर लेते हैं बात। पहले क्या है, स्ट्रक्चर के थ्रू, स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है बट बताना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है अभी बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे होंगे, फ्रेशर होंगे, तो ठीक है पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर क्या फॉर्मूले के थ्रू, दोनों तरीके बताएंगे। बट अगर आप मेरी बात मानो तो आप फॉर्मूले के द्वारा ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा झमेलेबाजी करनी नहीं पड़ेगी और आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना भी लोगे और कम समय में बना लोगे। ठीक है, फिर भी स्ट्रक्चर के थ्रू बना लेते हैं। शिखा अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलकर, शिखा कौन सी दिशा की ओर निकलती है? मान लीजिए शिखा है, लो चलो चलो ना सुनो दाएं में अरे वही है क्लियर था वो ऐसी है? करो चालू। शिखा अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलकर, दक्षिण दिशा में निकल गई। लो जी साहब, शिखा कौन सी दिशा में निकल गई? दक्षिण दिशा में निकलकर जब मंदिर पहुंचती है तो उस समय वह कौन सी दिशा में होगी। ठीक है, दिशा तो खैर बाद में आएगी, अब आगे पढ़ लेते हैं। जबकि वह रास्ते में 2 बार दाईं, 2 बार दाईं का मतलब है घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में घूमना। ठीक है, जिस तरीके से घड़ी की सुई घूमती है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 2 बार दाईं का मतलब 2 बार दाएं घुमा दो, तो 1 बार दाएं घुमाया, ठीक, और 2 बार दाएं घुमाना इस तरीके से। ठीक है, 2 बार दाया हो गया। ठीक है, और तथा 3 बार बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब 1 बार बाया, 2 बार बाया और 3 बार बाया, 1 बार बाया, 2 बार बाया और 3 बार बाया। ठीक है, 3 बार हो गया। चलो 3 बार बाईं ओर तथा 1 बार दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब यानी कि क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो दाईं ओर मुड़ते हुए मंदिर पहुंचती है, तो बताइए उस समय उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो भैया किस दिशा में होगा? इधर वाली जो दिशा बैठेगी कौन सी बैठेगी?
आर्या देखियो दक्षिण, इसका आंसर क्या आया? दक्षिण। ठीक है, फॉर्मूले के द्वारा देख लेते हैं इसको। तो शिखा अपने घर से दक्षिण दिशा में तो निकलती है, ठीक है, ये तो याद रखना, दक्षिण दिशा की ओर। और यहां से देख लें, जबकि वह रास्ते में 2 बार दाएं, यानी 2 बार दाएं का मतलब 2 बार राइट, अब बोला हूं तो आवाज आ रहा है, और तथा 3 बार बायां, यानी कि 3 बार लेफ्ट, और तथा 1 बार दाईं ओर, यानी कि 1 राइट। कितना आ गया? 1 राइट। तो 2 राइट में 1 राइट जोड़ लो, तो कितने हो गए हमारे? 3 राइट, यानी कि 3 दायां और प्लस 3 बायां। इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश का लेटर लिखा है राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो 3 राइट से 3 लेफ्ट हमारा जाएगा कट, बचा क्या हमारे पास? 0। तो इस 0 का मतलब ये है कि शिखा जिस दिशा की ओर निकली थी, मंदिर पहुंचने के बाद भी उसका जो चेहरा था वो उसी ही दिशा में था जिस दिशा में घर से निकली थी। 0 आ गया ना यहाँ पर। तो अब देख लो, शिखा अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलकर कौन सी दिशा में निकली थी? दक्षिण दिशा में। तो इस 0 का मतलब ये है कि शिखा जिस दिशा में निकली थी उसी दिशा में क्या है, जब वो मंदिर पहुंची थी उसका चेहरा उसी ही दिशा में था, राइट। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर आएगा दक्षिण, और 0 का मतलब यानी कि जिस दिशा में वो निकली थी उसी दिशा में मंदिर पहुंचने के बाद ही उस दिशा में थी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब फिर तानना पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। नेहा अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है, उसके बाद वह रास्ते में 3 बार बाईं ओर, 2 बार दाईं ओर, फिर 2 बार बाईं ओर तथा 2 बार दाईं ओर मुड़ते हुए सिनेमा हॉल पहुंचती है। तो बताइए जब सिनेमा हॉल पहुंचती है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझ लेते हैं। नेहा अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। नेहा है, मान लीजिए अपने घर पे है इस समय नेहा, और ये कौन सी दिशा की ओर मुड़ती है? पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद वह रास्ते में 3 बार बाईं ओर, 3 बार बाईं ओर। तो 3 बार बाईं ओर का मतलब है कि घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो बाईं ओर का मतलब 1 बार बाईं ओर, ठीक, 3 बार कह रहे ना, 3 बार बाईं ओर। 1 बार बाईं, 2 बार बायां और 3 बार बायां। 1 बार बायां, 2 बार बायां और 3 बार बायां। वो कह रहा ना, उसके बाद वह रास्ते में 3 बार बाईं ओर और 2 बार दाईं ओर। 2 बार दायां यानी कि 1 बार दायां और 2 बार दायां, 1 बार दायां 2 बार दायां, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान इधर उधर ना जाए तुम्हारा। अगर ध्यान इधर उधर चले गया तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो 2 बार दाईं ओर, फिर 2 बार बाईं ओर। बायां का मतलब, फिर वो कह रहा है कि 2 बार बाईं ओर। तो 2 बार बाईं ओर का मतलब 1 बार बायां और 2 बार बायां। बायां आप समझ सकते हो, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, ठीक है। यहां तक अपना हो गया है कि 2 बार बाईं ओर, 2 बार बाईं ओर घुमा दिया, तथा 2 बार दाईं ओर मुड़ते हुए, 2 बार दाईं ओर और घुमाओ। तो 1 बार दायां ये और दूसरी बार दायां ये, ठीक है। इस तरीके से घूमती जा रही है, पता नहीं कैसा रास्ता है ना। तो 2 बार दाईं ओर मुड़ते हुए सिनेमा हॉल पहुंचती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल पहुंचती है। तो बताइए जब सिनेमा हॉल पहुंचती है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो इधर जो दिशा बैठेगी, कौन सी बैठेगी बच्चों? दक्षिण। कौन सी? दक्षिण। आंसर यहां लिख ले रहा हूं, थोड़ा नीचे स्पेस नहीं रह गया। तो इसका जो मुख होगा वो कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण। यही क्या होगा आपका आंसर। अब फॉर्मूले के द्वारा समझ लेते हैं, चलो। नेहा अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है, इतनी बात तो कंफर्म है, ये बात याद रखना, ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर, सॉरी, पश्चिम दिशा की ओर निकली थी, ठीक है।
उसके बाद 2 बार रास्ते में सॉरी उसके बाद वह रास्ते में 3 बार बाईं ओर यानी कि 3 लेफ्ट, बाईं का मतलब होता है लेफ्ट, और 2 बार दाईं ओर यानी कि 2 राइट, दाया क्या होता है हमारा राइट, कई बार बता चुके हैं इस बात को, और फिर 2 बार बाईं ओर, अब फिर 2 बार क्या बाईं ओर यानी कि 2 लेफ्ट बाईं ओर, तथा 2 बार दाईं ओर, फिर 2 बार क्या दाईं ओर। आ गया यहां तक देखना जरा, आ जाओगा। 2 बार दाईं ओर मुड़ते हुए सिनेमा हॉल पहुंचती है, तो बताइए जब सिनेमा हॉल पहुंचती है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। आंसर तो अपना ऑलरेडी पहले निकल के आ गया, अब यहां देख लेते हैं। 3 लेफ्ट 2 लेफ्ट 2 लेफ्ट 2 राइट, तो 2 राइट से 2 लेफ्ट हमारा जाएगा कर। अब 3 लेफ्ट और 2 आर बचे, तो इस 2 आर से इस 3 लेफ्ट के 2 लेफ्ट कट जाएंगे, तो बचा कितना हमारा 1 लेफ्ट। कितना बचा हमारा 1 लेफ्ट। अब यहां आ जाइए, नेहा अपने घर से पश्चिम की दिशा की ओर निकली थी। कौन सी दिशा की ओर निकली थी? पश्चिम की दिशा। हमारे पास यहां पर क्या बचा है 1 लेफ्ट, तो एक बार लेफ्ट घुमा दो, एक बार लेफ्ट यानी कि इस दिशा में, इस दिशा में घूमेगा तो कौन सी दिशा आ रही है? दक्षिण। कौन सी दिशा आ रही है? दक्षिण। और यही क्या था अपना आंसर था, यही क्या था अपना आंसर। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। मगर इसमें क्या है, जो इसमें मतलब इस वाले पार्ट में जो है पार्ट 1 है अपना, पार्ट 1 में हो सकता है कि अपन 6 से 7 क्वेश्चन ही रखें और धीरे धीरे क्या है अगले पार्टों में लेवल बढ़ाते जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट बन जाएगी, वहां से जो है आपको प्लेलिस्ट में ऐसा नहीं है कि ढूंढने की जरूरत पड़े, प्लेलिस्ट में क्या है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आप पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 2 देख लेना, फिर पार्ट 3, जितने भी आपको पार्ट मिले उतने पार्ट आपको देखने जरूरी है। जब आप सारे पार्ट देख लोगे तो आपको जो है ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वाले पार्ट में, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है क्वेश्चन नंबर 7, तो पढ़ लेते हैं इसको। एक दिन सुबह श्वेता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, यानी कि एक बार तो पहले बाईं ओर मुड़ गई, फिर एक बार और बाईं ओर मुड़ी, और कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर से दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? देखो, पहली बात तो आप इतना समझ लो, इस क्वेश्चन में एक बात कही है कि एक दिन सुबह श्वेता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सुबह का समय है और सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है? पूरब दिशा में। ठीक है, आई होप सभी बच्चे इस बात को जानते होंगे। जो ना भी जानता है तो मान लीजिए हमारे पास ये दिशा है, ये क्या है हमारा पूरब, और ये उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम। अब सूर्य कहां निकलता है हमारा? पूरब दिशा में निकलता है। तो पहले स्ट्रक्चर के थ्रू इस वाले सवाल को हम समझ लेते हैं कि एक दिन सुबह श्वेता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए श्वेता है और इसने सूर्य का मतलब यानी कि पूरब की ओर चलना स्टार्ट किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर, कहां मुड़ी? बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, इस तरीके से, और घड़ी की दिशा में घूम रहे तो इस तरीके से। अब बात आ रही है बाएं की, तो कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर मुड़ने का मतलब इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में मुड़ गई। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर कुछ देर चलने के बाद या पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब कहां मुड़ी है? दाईं ओर, यानी कि घड़ी की दिशा की ओर। तो घड़ी की दिशा की ओर क्या आएगा? यानी कि इधर दिशा में, नहीं सॉरी, इधर दिशा में नहीं मुड़ेगी, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, मैं इस वाले एरो को थोड़ा और आगे कर ले जाऊं। तो कहां मुड़ी? ऊपर की ओर।
दाएं मुड़ रही है ना, कभी कभी हमारा भी दिमाग जो है ना लटपटाया जावे, काफी सारा वर्क रहता है, तो गर्मी वैसा हो रही है तो भैया हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ पहुंच गया था मैं, के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी, तो दाईं ओर हमने एक बार मोड़ दिया, उस अब मुड़ी, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो भैया ऊपर की ओर एरो आ रहा है, तो भैया ऊपर क्या है, उत्तर। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, उत्तर, राइट। अब फॉर्मूले के द्वारा समझ लेते हैं आंसर, तो अपना उत्तर आएगा। अब फॉर्मूले में क्या है कि एक दिन श्वेता ने सूर्य की ओर चलना यानी कि पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया, मार्कर थोड़ा सा हमारा फीका चल गया, एडजस्ट कर लेना। प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर यानी कि बाईं ओर मुड़ी है, एक बार, कितनी बार मुड़ी है, एक बार लेफ्ट मुड़ी है, एक बार लेफ्ट मुड़ी है, फिर एक बार बाईं ओर, एक बार और मुड़ गई, एक बार लेफ्ट और मुड़ गई, मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर से कहां मुड़ी, एक बार राइट मुड़ी, ठीक है। लेफ्ट राइट में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, दाया बाया है, ठीक है, लेफ्ट यानी कि बाया और राइट यानी कि दाया, ठीक है, याद रखना। तो दाया मुड़ गई और दाई और मुड़ी, दाई और मुड़ी, तो ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने दाएं और मोड़ दी, उसका मुख अब किस दिशा में होगा, वो तो आंसर अपना आ ही गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वन राइट से वन लेफ्ट जाएगा, अब अपने पास क्या बचा, वन लेफ्ट। अब श्वेता जो सुबह को निकली थी, जहां से सूरज निकल लिया था यानी कि पूरब दिशा, अब बचा क्या अपने पास, वन लेफ्ट, तो वन लेफ्ट काट दो, वन लेफ्ट का मतलब ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर कौन सी दिशा बैठेगी, उत्तर, यानी कि पूरब दिशा में जा रही थी, वन लेफ्ट का मतलब वन बाया काट दो ऊपर को, तो जो एरो जाएगा ऊपर की साइड वो कौन सी दिशा आएगी, उत्तर, और यही क्या है आपका आंसर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और अपना मार्कर भी थोड़ा सा साथ कम दे रहा है, इंक खत्म हो गई है और काफी दूर से मंगवानी पड़ती है, तो इसलिए क्या है, इस वाले पार्ट में हम 7 क्वेश्चन रह देते हैं, क्षमा चाहेंगे थोड़े क्वेश्चन कम रह गए, बट कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इस चैप्टर को करा रहे हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जिस लेवल तक के होते हैं, जिस प्रकार के होते हैं, सारे के सारे हम करा देंगे। तो अपना क्या है, ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने 7 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कंप्लीट कराए हैं, और इनको शॉर्ट ट्रिक से करने का जो तरीका था यानी कि इस तरीके से, वो चीज भी हमने क्या है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताई है, और रिकॉर्डेड क्लास है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत अभी मतलब मिस्टेक हो सकती है हमसे, और बोलने में हमारी मिस्टेक हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेना, बट हमारी तरफ से होगा, बट हमारी तरफ से जितना होगा 100% देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।